नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर हमारा लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब लास्ट के हमारे जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्पस से। तो चलिए शुरू करें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 5 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें मालूम है कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज़ हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, HO। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, देन उसके बाद आप देखेंगे वह जो है एक यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। तो हम लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो मेन मिरर या लेंस जो हमें यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का। अब उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। सॉरी देख लूँ मैं एक बार क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर है, सॉरी, है ना। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड उस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो इसका इमेज बन रहा है उसमें उस इमेज की साइज़, उसका नेचर, उसकी पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, उसका नेचर क्या होगा। दैट मीन्स कि इरेक्टेड होगी या इन्वर्टेड होगी, और इमेज का साइज़ क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें पता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बात हम मिरर की कर रहे हैं, तो मिरर की बात जब हम कर रहे हैं तो भाई मिरर फॉर्मूले का यूज़ होगा। और आपने देखा कि मिरर फॉर्मूले में सबसे पहले तो हम लिख लें यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला हम सबने पढ़ा हुआ है कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, दिस इज मिरर फॉर्मूला। अब जब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास u तो है, बट v हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर f नहीं मालूम है हमें, r गिवन है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है f और r के बीच में। सिंस f इज इक्वल्स टू r/2, सो f इज इक्वल्स टू 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स f इज 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ है भाई 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास f भी है, हमारे पास u भी है। बात हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम देख लें, कॉन्वेक्स मिरर में आपको u हमेशा ही नेगेटिव लेना है, ये पता होना चाहिए आपको। जब f यानी फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सारी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बस बाकी की जो बची हुई वैल्यू है उन्हें फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करना है 1/f, दैट मीन्स 15, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, 1/v, देन 1/u, u इज 20, बट यहाँ पर जो u है वो हमें नेगेटिव पुट करना है। वाई? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड। ओके, नाउ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हुआ, यहीं पर कर लेते हैं। 1/15 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा -1/20। ओके, अब आगे सॉल्व करें इसे। देखिए -1/20 आप ट्रांसपोज करेंगे, आफ्टर ट्रांसपोजिशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल्स टू 1/15
प्लस 1/20। ओके, आगे सॉल्व कर लें इसे। देखिए सिंपल सा तरीका है, 20 इधर 15 इधर, बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है एलसीएम में। 20 1 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 15 एंड दिस इज 15 इंटू 20। ओके, चलिए तो क्या हुआ, 1/v इज इक्वल्स टू 35/15 इंटू 20 ही लिखे रहने दीजिए अभी इसे। अब आप ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 5 3 ज़ा, मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 7/60 सेंटीमीटर। और सॉरी, इसे हम v इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 60/7 सेंटीमीटर। मतलब ये है इमेज की डिस्टेंस। इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आता है v इज इक्वल्स टू 7 8 ज़ा 56, 2 बचेगा रिमाइंडर, 7 2 ज़ा 14 एंड अगेन 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 8.28 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है किसकी, इमेज की। ठीक है, ये इमेज की डिस्टेंस मिल गई हमें। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20। अब हम इसका अभी मैं, हालांकि इसमें उन्होंने बोला नहीं है कि आप इमेज फॉर्मेशन कीजिए, लेकिन हम इसकी इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो ये v यानी कि इमेज की डिस्टेंस मिली हमें। अब हम बात कर लेते हैं साइज़ के बारे में। तो साइज़ के लिए आपको मालूम है कि जब हम साइज़ फाइंड करना होता है हमें, तो हम वहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये पार्ट में रफ कर देता हूँ जितने हमारे यूज़ का नहीं है। यूजिंग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। ओके, अब यहां पर नोन वैल्यूज क्या क्या है, v पता है, u पता है, HI पता है आपको, है ना। तो पुट करने, देखिए v की वैल्यू हम 8.28 ना पुट करके यहाँ पर 60/7 जो है वो पुट करेंगे, जिससे सॉल्यूशन सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। चलिए देख लेते हैं। इसको m को हमें केवल यहीं पर लिखना है, बस अभी फिलहाल हम इतना यूज़ करेंगे। माइनस v का वैल्यू कितना आया है 60/7, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 20, बट हम उसको -20 लेकर चलेंगे। हाइट ऑफ इमेज है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं हमें, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है। चलिए पहले तो हम ये माइनस से माइनस वही कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे कितना बचा देखिएगा, ये हुआ 60 इस तरीके से, 23 ज़ा 60। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह हमें कम पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 बचा। तो देखिएगा HI इज इक्वल्स टू, ये 5 जो है ट्रांसपोज होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आएगा 3 × 5/7। दैट मीन्स HI इज इक्वल्स टू 15/7। दैट इज HI इज, आप डिवाइड करेंगे इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल्स में आप देखेंगे 7 2 ज़ा 14, 142.14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये है हाइट ऑफ इमेज। अब आप एक बात देखें कि यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो नेगेटिव साइन का मतलब दोनों के लिए क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए v पॉजिटिव है, v कैसा है, पॉजिटिव है। v पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो राइट साइड में, दैट मीन्स कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। ओके, एंड ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो इमेज बन रही है वो अपर साइड में बन रही है,
किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में, डाउनवर्ड्स नहीं, अपवर्ड्स डायरेक्शन में बन रही है, यानी कि y का पॉजिटिव एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। तो क्योंकि ये अपवर्ड एक्सिस की तरफ बन रही है y के, इसलिए ये इरेक्टेड इमेज होगी और इरेक्टेड इमेज वर्चुअल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने फाइंड की हैं इनको कंक्लूड करके लिख देते हैं। इसे भी रफ कर देता हूँ, ये पहले का पार्ट है। तो कंक्लूजन हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल्स टू है भाई 2.14 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड एंड रियल, रियल नहीं है, इरेक्टेड एंड वर्चुअल, है ना। इरेक्टेड इमेज है क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से, और अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बन कहाँ रही है, ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर, तो वो भी लिख देते हैं हम, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। एंड इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये इसका आंसर है, ये इसका कंक्लूजन है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वो भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से करने हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स HO इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर, F इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, और यहां पर यूज हुआ है कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, दैट मीन्स U इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। और क्या क्या मेन हाइलाइट्स हैं, अब देखिए हमें केवल ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब उन्होंने बोला है कि भाई इमेज कहाँ पर बननी चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं बोला कि इमेज कहाँ पर बनेगी, उन्होंने बोला है कि स्क्रीन कहाँ पर प्लेस्ड होगी। देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ कंफ्यूज कर दी उन्होंने कि स्क्रीन कहाँ पर प्लेस होगी। देखिए स्क्रीन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी स्क्रीन वहीं पर होगी, स्क्रीन आगे पीछे नहीं होगी, स्क्रीन वहीं होगी जहाँ पर इमेज बन रही होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है। मेन बात यहाँ पर उन्होंने यही कही है, बट घुमाकर बोला है कि स्क्रीन कहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि इमेज वहीं पर बनती है जहाँ पर स्क्रीन होती है ना। जैसे कि हम बात करें कि जब हम प्लेन मिरर में अपनी फ़ोटो अपने आप को देखते हैं तो वो जो है स्क्रीन है ना, जिसके सामने हम कुछ देख पा रहे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की जहाँ पर हमें इमेज देख रही है दैट मीन्स कि वो स्क्रीन है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन और डिस्टेंस ऑफ इमेज में आप कंफ्यूज ना हो, वो सेम चीज़ है। और साइज भी हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें फाइंड करना है HI एंड V, और नेचर और बाकी सब चीज़ें तो फाइंड करनी ही होती हैं। चलिए कॉनकेव मिरर की बात की है तो कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता होना चाहिए U तो नेगेटिव होता ही है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यूजिंग मिरर फॉर्मूला भाई मिरर फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, चलो वैल्यू पुट कर दें हम जो हमें पता है। फोकल लेंथ भी नेगेटिव पुट करनी है,
दैट मीन्स 1 अपॉन -18, 1 अपॉन v नहीं पता, फाइंड करना है, 1 अपॉन u -27, ओके। देखिए ये हो जाएगा -1 अपॉन 18 -1 अपॉन 27। आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 27। सिंपल है। अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। 27 इधर ले जाएं आप, तो ये -27 होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही माइनस वहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर 18 और ये 18 इंटू 27, ये लीजिए हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। -27 प्लस 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, आएगा -9 और यहाँ पर लिखा हुआ 18 इंटू 27, 9 2 ज़ा 18 या 9 3 ज़ा 27, कुछ भी कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18 कर लिया हमने। तो ये देखिए मिलता क्या है, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, -1 अपॉन 54, या इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू -54। अब माइनस का मतलब क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये हमने निकाली कि भाई इमेज कहाँ पर प्लेस्ड है। इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर से 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही प्लेस्ड है। ओके, क्या इमेज। अब इन्होंने बोला है कि इमेज का साइज क्या होगा। इमेज की साइज की भी बात कर लेते हैं। तो इमेज का साइज कैसे फाइंड होगा, पता है आप लोगों को, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, है ना। एंड इट इज m इज इक्वल्स टू -v बाई u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो आपको देखिए ho पता है, v हमने अभी फाइंड किया, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये अलग है, -54, u इज इक्वल्स टू -27, ये लीजिए, एंड इट इज इक्वल्स टू hi पता नहीं है, और ये है 7। ओके, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसका तो कोई यूज़ है नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। हमें क्या मिला, -54 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू hi अपॉन 7, और ये आपने कट किया, 27 2 ज़ा 54, दैट मीन्स hi इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ ट्रांसपोज होकर, -2 इंटू 7 दैट इज -14 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन है, और ये माइनस साइन आपको क्या शो करता है ये आपको पता होगा। माइनस साइन का मतलब है कि भाई जो इमेज बन रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वाई एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब हम नंबर लाइन वगैरह पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें वाई एक्सिस का जो डाउनवर्ड पोजीशन वाला पार्ट होता है उस तरफ जो है ये इमेज जो है बन रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। और क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस से हमारे, तो ये इन्वर्टेड तो है ही, और इन्वर्टेड होने के कारण ये रियल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल एंड inverted or and placed in front of 54 आएगा, 54 सेंटीमीटर in front of the मिरर। ओके, तो ये था, बहुत इजी सॉल्यूशन है, कुछ खास इसमें टफ चीज़ थी नहीं सॉल्व करने में, बस थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम वगैरह का बस ध्यान रखना होता है।
अब देखिएगा, आप लोग बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने इमेज फॉर्मेशन नहीं बताई, तो सही बताऊं तो मैं भूल गया था वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बताना। अभी हम उसको देख लेते हैं कि क्या इमेज फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वहाँ पर, है ना। और इसकी भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, मेन जो चीज़ें हैं हमें पता वो देखकर, ठीक। तो देखिए फिलहाल हम पहले इसकी देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। एफ पता है, यू पता है, वी कितना आया है वो हम भी बाद में भी पता कर लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं रफ कर दूं, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ये, इसका इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम जो पिछला क्वेश्चन हमने 14th किया है उसका भी इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे। तो देखिए कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है, लीजिए। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा फोकल लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 27 मतलब 18 से ज़्यादा है ना। अब 18 से ज़्यादा है तो कहाँ पर होगी फिर? अब देखिए यदि फोकल लेंथ 18 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 का डबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है R इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये होगी भाई 18 टू 36, है ना। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है 18 और 36 के बीच में है, मतलब R और F के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। मैं सारी डिस्टेंसेस अब रफ कर देता हूँ। अब ये सारी कंडीशंस हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन R एंड F देन इट्स इमेज फॉर्म्स एट बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये देख लेते हैं। मैंने सारे रूल्स आपको बता रखे हैं। पहला रूल जो था मैंने बताया था आपको कि पैरेलल लाइट रे जो होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से हमने पास करा लिया है इसे, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है। नेक्स्ट जो लाइट रे होगी ये इंसिडेंट यदि आप फोकस से करते हैं तो फोकस से भी हो सकती है, पोल से करते हैं तो पोल से भी हो सकती है। ये हमने इसको फोकस से पास किया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ देखिए ये में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अब क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है तो इमेज भी इधर ही होगी, दिख रहा है आपको, इमेज भी इधर ही होगी। और इमेज R पर नहीं है, C आना चाहिए यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ F यानी फोकस और यहाँ पर C दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ F होगा। ये मैंने डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ना, मतलब बियॉन्ड C पर है, तो बियॉन्ड C पर है तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। आप खुद भी देख सकते हैं कि F 18 है, ठीक है। V कितना था? 54 आया था। 54 मतलब 36 जो है इससे भी ज़्यादा, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली थी हमने? 36 ली थी, यानी कि 36 से भी ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड C बोला जाएगा उसे। अब जब हम HI और HO की तरफ देखते हैं तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, और हाइट ऑफ इमेज आई थी 14, मतलब ये ऑलमोस्ट डबल है। तो ये देखिए आप साइज़ में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक्चुअली उसको मेज़र करके नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे देखिए आप ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, वो दिख रहे है ना। चल, तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया। हालांकि क्वेश्चन में शायद उन्होंने नहीं बोला है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसका भी इमेज फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बात की गई थी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमने बना लिया, ये लीजिए।
ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या था वहाँ पे, तो उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट था, उसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, छोड़िए उसको, अपन को भी लेना नहीं। फिर नेक्स्ट है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था 30 सेंटीमीटर था, मतलब ये इतनी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस 30 है तो ये कितनी होगी, 30 की हाफ होगी, है ना, क्योंकि एफ और सी के बीच में, आर के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो ये हो गई 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है हमें, अब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा है, तो 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई मैं थोड़ा सा और इसको खिसका देता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने इसको रख दिया है, ये है 20 सेंटीमीटर पर। ओके, चलिए अब इसका इमेज फॉर्मेशन कर ले जरा हम। देखिएगा, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल होगी, और पैरेलल होने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट तो ये लेफ्ट साइड में भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उस साइड तो पॉलिश्ड है, लेकिन उसका जो वर्चुअल पाथ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट रे है वो फोकस से पास होनी चाहिए। तो फोकस से पास तो होगी वो, ये लीजिए, ये फोकस से पास कराई हमने, और इसका जो एक्चुअल पाथ है वो कुछ इस तरीके से, ये करेक्ट। नेक्स्ट, पोल, जब इंसिडेंट लाइट रे जो है वो पोल पर इंसिडेंट होती है तो पोल से ही वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका एक वर्चुअल पार्ट जो है ये हमें बिहाइंड द मिरर देखने को मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है हमें रिफ्लेक्टेड रेज का, इसलिए इमेज तो यही बनेगी। और इमेज आप देख रहे हैं, इमेज का साइज़ भी छोटा है, इमेज जिस डिस्टेंस पे रखी हुई है वो डिस्टेंस भी 15 से कम है ना। तो अब उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज के साइज़ में क्या रेशो था। ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा था, इमेज का साइज़ छोटा था, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा थी, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर 15 से भी कम है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये इमेज फॉर्मेशन था क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे, हमसे उन्होंने बोला है कि आप फोकल लेंथ फाइंड कीजिए ऐसे लेंस की जिसका जो पावर ऑफ लेंस है वो -2.0 डायोप्टर है, ठीक है भाई। पावर ऑफ लेंस दैट मीन्स P दिया हुआ है हमें -2.0 डायोप्टर, और हमें इन्होंने फाइंड करने को बोला है फोकल लेंथ, और इन्होंने ये भी पूछा है कि ये कौन सा लेंस है। चलिए ठीक है, लेंस तो हम अभी बता सकते हैं कि कौन सा है, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर समझा देंगे इसको। तो यूजिंग हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो भी होता है हमको मालूम है, P = 1/f, और ये f जो है वो मीटर में होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम, 2.0 है, दैट मीन्स कि 2 ही है वो, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 1/f। ओके, ट्रांसपोज कीजिए, कितना होगा 1 - 2f, -2 को ट्रांसपोज कीजिए आप, f = -1/2, ये माइनस साइन जो है इसी के साथ ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि माइनस के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर प्लस या एडिशन के फॉर्म में ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ट्रांसपोज हो रहा है। तो मल्टीप्लाई से जब कोई नंबर जाता है तो डिवाइड में जाता है, साइन वहाँ पर नहीं दिखा जाता, ठीक है ना। अब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 1/2 क्या होता है, 1/2 आपको मालूम है 0.5, और क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में लेनी है तो मीटर, तो f = कितना आया, -0.5 मीटर। अब देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि नेगेटिव फोकल लेंथ किस लेंस की होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किस लेंस की होती है, ये आपको पता है ना। तो फोकल लेंथ तो हमने फाइंड कर ली, आंसर हम लिखेंगे, द लेंस यूजिंग इज अ कॉनकेव
लेंस। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। तो जहाँ यहाँ मैंने जैसे ही माइनस देखा वैसे ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका जो पावर ऑफ लेंस होता है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इजी क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर जो हैं वो एक लेंस रिकमेंड करते हैं किसी पेशेंट को 1+1.5 डायप्टर का, मतलब पावर ऑफ लेंस है प्लस 1.5 डायप्टर। अब मैं उन्होंने फाइंड क्या करने बोला है, वही जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमें कि भाई फोकल लेंथ बताइए आप। अब फोकल लेंथ बताने के बाद ये भी बताना है हमें कि वो जो लेंस है वो लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अब देखिए लेंस में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वही मैंने बताया है आपको कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जो कि लाइट रे को फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, लेंस की बात हम कर रहे हैं, और डाइवर्जिंग जो कि फोकस नहीं करते हैं, वो लाइट रेस को फैला देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिएगा सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, तो हमें डेफिनेशन मालूम है P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f, और f यहाँ पे ट्रांसपोज होकर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये 1 हो गया। अब f इज इक्वल्स टू 1/1.5। अब ये डेसिमल वाला कैलकुलेशन है, कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 10/15, मतलब हमने डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो गया, या कहना चाहिए कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सी बात है। अब आप देखिए डिवाइड कीजिए इसको, 5 3 एंड 5 2 यहाँ से क्या मिला, f इज इक्वल्स टू 2/3, या इसी को हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू 0.67 मीटर। और ये देखिएगा कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। अब फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव मिल रही है 0.67 मीटर, और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है कि भाई जो लेंस यूज़ हो रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज को करता है कन्वर्ज, दैट मीन्स फोकस करता है ना, इसलिए वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पर जो लेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस इज कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इजी था। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है ये भी पहले ही पढ़ा हुआ हमने, इस क्वेश्चन में भी आपने समझ लिया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब मैंने जैसे कि मैंने पहले ही आपको मैसेज के थ्रू बता दिया है कि इस चैप्टर के बाद हम जो है अब बायो के सेक्शन में मूव होंगे, तो इतना फ़िलहाल आप कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।